जय हिंद दोस्तों। सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के सोने के बाद आज रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर लेकर साथ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पेज का सभी क्वेश्चन। इस पेज में सबसे पहले देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष केंद्र एवं प्रक्षेपण यान के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र एवं प्रक्षेपण यान के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का मुख्यालय है तो बेंगलोर में है। इसका मुख्यालय है तो बेंगलोर में। प्रथम अध्यक्ष यानी इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC स्थित है तो तिरुअनंतपुरम में, जो कि केरल राज्य में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सहार स्थित है तो श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। नासा का गठन 1998 ईस्वी में, नासा का गठन 1958 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। स्पेस एजेंसियां, अब देखते हैं स्पेस एजेंसियां की कौन सी देश में कौन सी स्पेस एजेंसियां है और उनका क्या नाम है। देखिए, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। जापान की। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है। CNSA चीन की। ISA इजराइल। फिर दे दिया है यहाँ पर CNSA, यानी चीन का 2 बार दे दिया है तो CNSA चीन का। रोसकोस्मोस रूस का। सुपारको ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का है। AEB ब्राजील का। अब देखते हैं भारतीय प्रथम उपग्रह मिशन के बारे में। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह, भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह, यानी भारत में ही बना और भारत से ही छोड़ा गया, तो उसका नाम था रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह था, उसका नाम था कल्पना 1। पुराना नाम था इसका, कल्पना 1 का पुराना नाम था मैटसेट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। भारत का प्रथम चंद्र मिशन, जिसका नाम था चंद्रयान 1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 था। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 था। भारत का पहला सौर मिशन था, जिसका नाम था आदित्य 11। अब देखते हैं प्रक्षेपण यान के बारे में। SLV का पूर्ण रूप होता है तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण रूप होता है। देखिए, यहाँ पर SLV सिर्फ था और यहाँ पर ASLV का पूर्ण रूप होता है तो एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है
एलवी का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है, नेक्स्ट है जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है। एसएलवी-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था, एसएलवी-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1, भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को एसएलवी-3 से भेजा गया था, एसएलवी-3 से भेजा गया था। पीएसएलवी का अन्य नाम वर्क हॉर्स है, पीएसएलवी का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। जीएसएलवी के माध्यम से यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से अधिकतर भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है, जीएसएलवी के माध्यम से जो अधिक भार वाले उपग्रह होते हैं उसे भेजा जाता है। अब देख लेते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में, अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश, विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1997 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में स्टार्ट हुआ, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में स्टार्ट हुआ था। अंतरिक्ष विभाग या आयोगों की स्थापना, अंतरिक्ष विभाग या आयोगों की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो कि उसका कुतिया था जिसका नाम था लाइका, छोड़ा गया था। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था तो मेजर यूरी गगारियन जो कि सोवियत संघ के द्वारा 1961 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ये भी सोवियत संघ के द्वारा 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति उसका नाम था अलेक्सी लियोनो, ये भी सोवियत संघ के द्वारा 1965 में गया था, 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, ये देखिए अलेक्सी लियोनो, ये पुरुष था। अब देखते हैं अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्काया थी। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जिसका नाम था फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे तो हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे जो कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला, यानी भारतीय मूल की थी, भारत में उनका जन्म हुआ था लेकिन किसी दूसरे देश से, तो उनका नाम था कल्पना चावला जो कि 1947 में जन्म हुआ था इनका। 1962 में हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला, सॉरी यहाँ पर बोल दिए थे 1997 में गई थी, इनका जन्म हुआ था 1962 में हरियाणा के करनाल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी सुनीता विलियम्स 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शीर्षा आंदला 2011 में वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी के द्वारा जन्म इनका हुआ था आंध्र प्रदेश से, भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था और 2011 में वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी के द्वारा गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुआ था 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया यान के दुर्घटना होने से 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी उनकी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला,
क्रिस्टीना कोच थी। क्रिस्टीना कोच थी जो कि 328 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी और ये 2020 में गई थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है तो लूना 16। लूना 16 भारत का प्रथम चालक रहित यान, भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। यह लक्ष्य है भारत का प्रथम चालक रहित यान। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान था तो लूना 9। लूना 9 चालक विहीन चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम ये अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था तो नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का थे। 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था तो अपोलो 11। अपोलो 11 यानी इसी के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर प्रथम पैर रखने वाले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो। डेनिस टीटो यूएसए के रहने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो था यूएसए का। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशे अंसारी। अनुशे अंसारी 2006 में, यह ईरानी मूल की अमेरिकी थी। ईरानी मूल की अमेरिकी थी यानी ईरान में इनका जन्म हुआ था और अमेरिका के द्वारा गई थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल, प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, कोलंबिया यूएसए का था। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1, वाइकिंग 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 है जो कि सोवियत संघ द्वारा 1957 को छोड़ा गया था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है तो सविता रानी, सविता रानी। अब देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में, भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। तो चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन है चंद्रयान 1। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है और प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 को यानी छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। और चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, यानी इसको छोड़ा गया था प्रक्षेपण स्थल यानी छोड़ा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान यानी ले जाने वाला यान PSLV एक्सेल C11, PSLV एक्सेल C11 था। और तत्कालीन इसरो प्रमुख यानी उस समय के इसरो प्रमुख थे जी माधवन राय, जी माधवन राय। अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। चंद्रयान 1 में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को, इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा। इम्पैक्टर जो चंद्रयान 1 में इम्पैक्टर लगा था वह 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगा। यानी चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले पानी का पता चंद्रयान 1 लगाया था। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत, इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका यानी चंद्रयान जब सफल हुआ तो वह रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। यानी रूस, अमेरिका, जापान पहले भेज चुके थे और उसके बाद चौथा
भारत बन गया जो चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला देश था। अब देख लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 के बारे में तो प्रक्षेपण तिथि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, यानी प्रक्षेपण तिथि थी 22 जुलाई 2019। इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश, यानी चंद्रमा पर पहुंचा है, उसकी कक्षा में प्रवेश किया तो 20 अगस्त 2019 को, 20 अगस्त 2019 को, और छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को। प्रक्षेपण स्थल तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। और प्रक्षेपण यान था GSLV मार्क 3M1, GSLV MK3M1। तत्कालिक इसरो प्रमुख, यानी चंद्रयान 2 के समय के इसरो प्रमुख थे के सिवन। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। यहाँ पर किसे लिख दिया है तो हिस्से हो गए। यहाँ पर चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। सबसे पहला है ऑर्बिटर, फिर लैंडर, फिर रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया था। लैंडर को विक्रम तथा रोवर का प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन यानी चंद्रयान 2 असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किमी पहले ही संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 का संपर्क 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था, इसलिए यह सफल नहीं रह पाया। अब देखते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी जिसको शॉर्ट भाषा में मॉम बोलते हैं, तो मंगल के लिए भारत का यह पहला मिशन था। मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल के लिए भारत का पहला मिशन था, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा मंगल पर पहुंचा। मंगलयान मंगल पर पहुंचा तो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को, और छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। और प्रक्षेपण यान था PSLV XL C25। प्रक्षेपण यान था PSLV XL C25। तत्कालीन इसरो प्रमुख यानी मंगलयान के समय इसरो के प्रमुख थे तो के राधाकृष्णन। रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा था। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा था। अब देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में जो कि 14 जुलाई 2013 को छोड़ा गया था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रक्षेपण तिथि छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। और किसके द्वारा? ते भी इसरो के द्वारा ही छोड़ा गया था। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अधिकतर छोड़ जाते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही। प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट था LVM3M4 था। LVM3M4 का पुराना नाम GSLV MK3 है। GSLV MK3 है। थीम था चंद्रयान 3 का थीम था साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 का थीम था साइंस ऑफ द मून। और तत्कालीन इसरो अध्यक्ष चंद्रयान 3 के समय के इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कर दें और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।